आज जिला भिंबर तहसील बरनाला यूनियन काउंसिल मालूट और काडाला की यूथ की तश्कील करदा कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। यूथ का मंशूर चरमन राजा मोहम्मद आतिफ खान मालूट ने पेश किया और अपने ख्यालात का इजहार किया। यूथ का मकसद गैर सियासी तौर और अपनी मदद अब काम का आगाज़ करना है। तकरीब का आगाज़ कुरान पाक के पाक कलाम से शुरू किया गया। मैं जनाब हाफिज़ जमील साहब मेहमान खसूसी और कडाला से लेके बबोट मालनी तक जितने भी यहाँ पे तशरीफ़ हैं, यूथ के मेम्बरान सबको खुश आमदीद कहता हूँ और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अब जब भी यूथ की मीटिंग के हवाले से बुलाया गया, आपने यूथ की आवाज़ को लब्बैक कहते हुए हर मीटिंग में जो है वो आप तशरीफ़ लाए। जिस तरह वसीम भाई ने बताया कि आज की मीटिंग खालिस्तान जो है वो एक हलफ बर्दारी है, जिसमें हमने यूनियन कौंसिल मलोट और कडाला के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए यकजुबां होके जो इकट्ठे होके जो हमने मिल के चलना है। और इसमें हमारे मंशूर में भी और आज हलफ में भी है कि किसी किस्म की बरादरीज़म, फिरका वारियत और सियासी वाबस्तगी, पसंद नापसंद, सब चीज़ों से बालातर होकर हमने एक प्लेटफॉर्म पे आके अपनी यूनियन कौंसिल के जो मसाइल हैं वो अपनी मदद आप हल करने हैं। हमारा मकसद और मंशूर सिर्फ ये है, खिदमत हलक हमारा मंशूर है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हलफनामा जो है वो एक सिर्फ पेपर नहीं है बल्कि आपका ईमान है, हमारा ईमान है। तो जो इस चीज़ को नहीं मानता या जिसके माइंड में एक चीज़ है कि नहीं मैंने बाद में सियासत करनी है या बरादरीज़म करना है या मैंने पसंद नापसंद के हवाले से चीज़ करनी है, तो वो अभी जो है वो हलफ ना ले। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, ताकि देखें मेरा तो ईमान है कि जो मैं पढ़ूंगा, जो पढ़ के मैं कहूँगा और इस पे इंशाल्लाह मैं अपनी 100% कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर मैं पूरा उतरूँ। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, आप सब पढ़े लिखे हैं, कि किसी किस्म की इसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ना किसी के माइंड में कोई इस तरह का डाउट होना चाहिए कि बाद में इस तरह होगा। तो हमारा मकसद सिर्फ खिदमत हलक है, हमने अपने इलाके के लिए सर्व करना है। आप सब माशाल्लाह जो है सारे पढ़े लिखे और करीम बैठी हुई है यहाँ पे दोनों यूनियन कौंसिल की। तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर, अब आज जो है तकरीबन ये 40-50 बंदे बैठे हुए हैं यहाँ पे, अगर ये सब मिलकर कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह मेरा ईमान है कि ये इंशाल्लाह तब्दीली ज़रूर आएगी। हमारा मेन मकसद जो है वो रोड, जो मेन कडाला से लेके लकड़ मंडी तक हमारी रोड का बुरा हाल है, इसके हवाले से, और उसके अलावा डेवलपमेंट जितनी भी है, जैसे लोकली जो गांव लेवल पे जो डेवलपमेंट होती है वो अपनी मदद आप जो है वो शामिल है। रोड के हवाले से हमारा, हम नई रोड नहीं बनाएंगे बल्कि रोड रिपेयरिंग के हवाले से इसके अंदर हमने मंशूर के अंदर शामिल किया कि रिपेयरिंग के हवाले से यूथ जो है जितना वो कर सकी करेगी। उसके अलावा उसकी कशादगी, पानी की निकासी, और इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सबसे पहले कि हम इस जो महकमा है, महकमे को हम एप्लीकेशन दे के इसकी जितनी मदद वहाँ से हो सकती है वहाँ से करें। अगर वहाँ से कोई हमें मदद नहीं मिलती तो हम अपनी मदद आप इसको करेंगे। उसके अलावा तालीम जो है, अच्छा रोड और डेवलपमेंट, का मैंने बताया कि देखिए हमारा जब से ये तीसरी मीटिंग है, हमारी तीसरी मीटिंग है, हमने पहली मीटिंग में ये कहा कि हम जो लोकल सतह पे जितने भी गांव हैं
वहाँ पे आप अपनी मदद आप छोटे छोटे काम करें, ताकि देखें गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल नहीं, जो हकीकत ये है कि गवर्नमेंट के पास भी इतने वसाइल नहीं कि हर गली मोहल्ले में जो है वो डेवलपमेंट हो सके। तो हमें बजाय इसके कि हम गवर्नमेंट की तरफ देखते रहें या किसी और की तरफ देखते रहें, तो हम अपनी मदद आप छोटे छोटे काम वहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद तालीम आ जाती है। तालीम में हमने कुछ पॉइंट जो है वो किए हैं। सबसे पहले तो हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, वो वहाँ पे जो है ना वो स्टाफ ही नहीं है। तो स्टाफ होगा तो सारी चीज़ें होंगी, स्टाफ नहीं होगा तो बिल्डिंग बना दें, उनको बुक्स ले दें, उनको हम कपड़े ले दें, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक स्टाफ नहीं होगा, पढ़ाने वाले उस्ताद जो है वो नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ पे जो है ना हम एक कमेटी बनाएंगे जो तालीम के हवाले से जो है पूरे स्कूलों का डाटा इकट्ठा करेगी, और वहाँ पे जितने भी जिस स्कूल में स्टाफ नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं है, वो एक लिस्ट बनाएंगे हम, जो है वो डीओ साहब को मिलेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि उसको हम उनसे कह के ये स्टाफ पूरा करें। और उसके बाद जो बायोमेट्रिक मशीन है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हर स्कूल के अंदर दी हुई है, लेकिन बाद स्कूल ऐसे हैं जिनमें बायोमेट्रिक मशीन खराब है। जैसे मलोट के अंदर साल एक हो गया बायोमेट्रिक मशीन खराब है। बायोमेट्रिक मशीन अगर ठीक होगी तो उस्ताद की जो हाजिरी है वो यकीनी होगी। उसके बाद जो है वो बच्चों की स्पोर्ट जो है, उसके बाद जो है वो आ जाती है बच्चों की स्पोर्ट। जब आपके पास स्कूलों के अंदर टीचर्स होंगे, पढ़ाई मतलब होगी, उसके बाद बच्चों के जो मसाइल हैं उसके बाद आते हैं। फिर बच्चों के जो मसाइल हैं, जैसे गरीब बच्चे हैं, यतीम हैं, उनके पास बुक्स नहीं है, कपड़े नहीं है, वो हम इंशाल्लाह सारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि वो डाटा, क्योंकि हमारे पास कमेटी होगी और उसमें ज़्यादातर वो टीचर्स वगैरह होंगे, ताकि उनके पास डाटा सारा होगा। फिर हम जो भी यतीम हैं, बच्चे हैं, जो जिनके पास बुक्स वगैरह नहीं है, कपड़े नहीं है, तो हम इंशाल्लाह उनको ये प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा जो है एक बहुत बड़ा यहाँ पे हमारे एरिया में मसला है कि फीमेल टीचर जो है या मेल टीचर भी हैं। हमारा ये होता है कि जैसे अगर बोर्ड का एक टीचर है, प्राइमरी टीचर है, तो उसको क्या जी वो हो सकता है डमक हो, या कडाला में जो है ना उसकी ड्यूटी हो, तो उसके लिए देखिए वहां से आके इधर आके पढ़ाना उसके लिए भी ज़्यादा मसला मसाइल है। तो कोशिश हम ये करेंगे कि हम जो लोकल सतह के जितने भी टीचर्स हैं वो लोकल सतह पे पढ़ाएंगे, तो तालीम में बेहतरी ज़रूर आएगी, क्योंकि वो सुबह उठ के टाइम पे जाएंगे और टाइम पे वो पढ़ा के फिर घर चले जाएंगे। यहाँ से अगर बोर्ड से सुबह अगर बंदा कटाला टीचर अगर आता है, तो उसके लिए टाइम वेस्टेज पर इधर आके क्या पढ़ाएगा। उसके अलावा जो है मुस्तहिक बच्चों की जो है वो उसके जो है जो पोजीशन होल्डर हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे एरिया में हैं जो पोजीशन होल्डर हैं या लायक हैं, या वो उनके अंदर टैलेंट है, लेकिन सिर्फ इस वजह से ज़ाया हो जाता है कि उनको आगे फर्दर उनके पास फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं होते, और उनके पास पैसे वगैरह नहीं होते आगे से ताकि पढ़ सके, और उसके अलावा एक रहनुमाई उनके पास नहीं होती कि आगे हमने क्या करना है, मैट्रिक के बाद उन्होंने या फिर के बाद क्या करना है। तो हम ये भी इंशाल्लाह देखेंगे कि हमारे जो एरिया में जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको हम पूरी रहनुमाई दें। हमारा एक पूरी जो कमेटी होगी वो पढ़े लिखे उसमें कमेटी के अंदर नौजवान होंगे, टीचर होंगे, और वो पता होगा कि ये इतने बच्चे टैलेंटेड हैं, ये पढ़ना चाहते हैं, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उसको उनको पूरी सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा जो है वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। देखिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मैं कहता हूँ कि आजकल के दौर में टेक्निकल जो बहुत स्कूल कॉलेज के अलावा, यानी कि आप हुनरमंद जो है वो ये बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर उसको आने चाहिए, उसमें ऑनलाइन, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि ऑनलाइन अर्निंग हो रही है, लोग बच्चे घर बैठ के मतलब जो है वो अर्निंग कर रहे हैं। तो हमारे इलाके में वैसे ही जो है वो जॉब्स वगैरह और इस तरह के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, तो कम अज़ कम इस तरह की टेक्निकल स्किल्स उनको दी जाए ताकि वो अपने रोजगार का मतलब रोजगार कमा सकें। जैसे हमने मलोट स्कूल के अंदर इंस्टीट्यूट ओपन किया है, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये 2-3 महीने के अंदर 100 प्लस जो है वो हमारे पास बच्चे हैं। उसमें 50 प्लस जो है वो जो है लड़कियां हैं जो स्टिचिंग का कोर्स कर रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखें, चले वो रोजगार अपना तो कमाएंगी तो कमाएंगी, लेकिन कम अज कम इतना तो कर सकती हैं कि अपने घर के, अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के वो कपड़े स्टिच करके। और मैं समझता हूँ कि एक एक सूट की कम अज कम आजकल जो स्टिचिंग है मेरे ख्याल में 500 से कम नहीं है, 500-700 से कम नहीं है, तो वो तो कम अज कम कर सकती हैं। तो टेक्निकल स्किल बहुत जरूरी है। जैसे बच्चों में इलेक्ट्रिशियन कोर्स हम करवा रहे हैं, प्लम्बिंग का कोर्स करवा रहे हैं,
ठीक है, ये कोर्स ऐसे हैं जैसे हर घर के अंदर ये ज़रूरत होती है। तो मैं कहता हूँ कम से कम अपना नहीं कमाएँगे तो ये तो हो सकता है कि घर का अपने घर के सारे काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ना हम जो है प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रखा करेंगे, जिसमें हम जो है वो पूरे हमारी दोनों यूनियन काउंसिल के जितने भी ब्राइट स्टूडेंट हैं जो पोज़ीशन लेंगे, उनको हम इनाम देंगे। ताकि बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो, ताकि वो उनको भी पता हो कि यार हम अगर पढ़ेंगे तो हमें एक इज्जत मिलती है माशरे के अंदर और हमें इनाम मिलेगा। और इसी तरह बच्चे एक दूसरे को देख के वो जो है उनको मोटिवेशन मिलेगी। और मैं जस्ट आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हमारा मलोट का फाखर जबरान जो हमारा कजन भी है मलोट से, उसका तल्लक है, अभी प्राइम मिनिस्टर अवार्ड में उसको शामिल किया गया। आपने फेसबुक के ऊपर पिक्चर्स देखी होंगी, वो ऑनलाइन करता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरा में 30-40 लाख पर मंथ कमा रहा है। तो आज कितने फंक्शन में मैं खुद उसके साथ इस्लामाबाद में शामिल हुआ हूँ। तो देखिए अगर मतलब एक बच्चा वो इस लेवल पे है तो बाकी बच्चे नहीं कर सकते। मलोट से उनका तल्लक या आगे बबोट से हो या कटाला से हो, जिधर से भी हो, हमारे बच्चों में टैलेंट जरूर है, लेकिन इनको प्रमोट करने की जरूरत है, इनको सपोर्ट की जरूरत है, इनकी रहनुमाई की जरूरत है। तो वो सब हम लोगों ने करना है। उसके अलावा सेहत के हवाले से देखें, सेहत हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक एक इंसान की जरूरत है। सेहत के हवाले से सेहत में हमारे जितने भी अस्पताल या छोटी डिस्पेंसरी हैं, वहाँ पे स्टाफ की बहुत मतलब प्रॉब्लम है। अगर स्टाफ दिया गया है तो उनकी ड्यूटी किसी और जगह लगाई गई है, 1-2 दिन यहाँ पे बैठते हैं, बाकी किसी और जगह बैठते हैं। उसके अलावा मेडिसिन नहीं है। ये हमारे इश्यूज हमारे हैं। इसमें हम डॉक्टर साहब जो हैं डॉक्टर अब्दुल्ला साहब और इनके साथ इंशाल्लाह मिलके तो इस सेहत के हवाले से इंशाल्लाह हम इसके अंदर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके अलावा जो है ना हर 3 से 6 माह के बाद हम इंशाल्लाह मेडिकल कैंप लगाएंगे अपनी यूनियन काउंसिल के अंदर। और वो चाहे किसी के साथ इश्तराक करके करें या जैसे भी करें, या अपनी मदद आप सारा हम उसको करेंगे। हम इंशाल्लाह 3 से 6 माह बाद जो है वो मेडिकल कैंप लगाया करेंगे। उसके बाद जो है सांप के डसने और कुत्ते के काटने की वैक्सीन जो है ये बहुत ज़रूरी है, जो हमारे इलाके में क्योंकि नहीं है। तो इसके लिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मतलब कि वो मुहैया हो हमारे इलाके में, ताकि इन केस अल्लाह ना करे कोई इस तरह के वाक़यात होते हैं तो फ़ौरन उसको वैक्सीन दी जाए। उसके अलावा ब्लड बैंक का यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है। ब्लड के हवाले से जब भी कोई यहाँ पे किसी को ब्लड चाहिए होता है तो ब्लड नहीं मिलता। तो उस हवाले से हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ब्लड बैंक अगर हमारा अपना अरेंज हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर उसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सेहत की आगाही के हवाले से कि हमारे बहुत सारे मतलब इस तरह के जैसे लास्ट टाइम बनाला के अंदर वाक़या हुआ है, जो एक डेथ हुई है, तो उसमें ब्लड की कमी की वजह से डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वजह वो यही थी कि वो प्रेगनेंसी थी और वो ब्लड की कमी की वजह से हुई है। तो वो अच्छा, उसके अलावा ज़राअत के हवाले से बहुत ज़्यादा आजकल क्योंकि गवर्नमेंट पाकिस्तान भी जो है वो सपोर्ट कर रही है कि ज़राअत के हवाले से जिनके पास कोई ज़मीन है जिसमें वो काश्तकारी कर सकते हैं, बहुत सारे पौधे हैं। ग्रीन पाकिस्तान के नाम से मतलब कितना बिलियन ट्री के नाम से हुआ था, हमें पौधे मिलते हैं। लास्ट टाइम हम डीएफओ साहब से मिले थे, साजिद भाई भी साथ थे, तो उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं, ज़मीन बताएं, हम पौधे देने के लिए तैयार हैं। तो अब वो जैतून के पौधे हैं और आम के पौधे हैं, इस तरह के फलदार पौधे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्कीमें हैं। सिर्फ हम क्या करते हैं, हम घर से ही नहीं निकलते, हम कहते हैं कि घर में ही आके कोई दे हमें। तो थोड़ा-सा इसमें बहुत ज़्यादा है। देखिए हमारा तो क्योंकि मोस्टली जो एरिया है वो है डिपेंडेंट है काश्तकारी के ऊपर। लेकिन काश्तकारी में देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हमें फ्री भी मिल सकती हैं या कम पैसों में भी मिल सकती हैं। तो उसके लिए भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम एक उसके लिए अलग एक कमेटी बनाएँ जो इसके ऊपर काम करे। तो ये देखें, ये हम 4-5 चीज़ें हैं जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट आ जाती है, उसके अलावा तालीम है, सेहत है, ठीक है? ये मेन जो चीज़ें हैं हमारी, ये इनके ऊपर हमने इंशाल्लाह काम करना है। तो इसके लिए मैं दोबारा जो है वो कहूँगा, मैं डिटेल बताने का मकसद ये था कि देखिए अब हम इंशाल्लाह जो हमारे यूसेज के हमारे इलाके के मसाइल हैं, हमें इसके ऊपर हम पूरी इसमें डिस्कस करके हमने ये चीज़ें निकाली हैं कि ये इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो सामने आएंगी, उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो ये है कि हम एक अपने यूनिटी पैदा करें आपस में। और जब भी कभी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, ये वाला जो हमने सिलसिला शुरू किया, ये हमेशा आप हलफ दें कि जिंदगी में जब भी कभी कोई भी हमारे अलावा कोई भी जब भी कभी आपको अगर फलाई कामों के लिए, इलाके की बेहतरी के लिए
अपने इलाके के लोगों को के लिए बुलाए तो हम उसी टाइम हम हाजिर हों और उसके लिए हम बिल्कुल दिलो जान से उसके साथ लग जाएं। किसी किस्म का कोई सियासी वहाँ आप देख लीजिएगा, ना कोई सियासी इसमें कोई हम एलिमेंट आने देंगे इंशाल्लाह, ना बरादरी का, ना किसी पसंद ना पसंद का, बिल्कुल हम इंशाल्लाह फेर होके चलेंगे क्योंकि हमने खिदमत खलक करनी है, अपने इलाके के लिए सर्व करनी है। और मैं बताऊं कि हर एक किसी के बस में भी नहीं होता, ये अल्लाह ताला जिसको तौफीक देता है उसी को वही इंसान करता है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने आप सबको तौफीक दी है और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी है, आप समझे कि आपका ये अजर अजीम है कि आप अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए सर्व करेंगे। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल किसी किस्म की किसी प्रोपोगंडे में, किसी साजिश में नहीं आना और इंशाल्लाह सब मिल के दिलो जान से जो है अपने इलाके के लिए सर्व करेंगे। तो हलफ जो है वो हलफ में सब कुछ बताया गया। अगर किसी को कोई इतराज है तो वो भी बता दे कि मुझे किसी पॉइंट पे इतराज है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जनरल सा एक हमने मंशूर और हलफनामा रखा है। तो मैं इन्हीं अल्फाज से ज़्यादा चाहूँगा, अगर किसी जगह कोई गलती हो। अपना अपना नाम ले लें। मैं बतौर मेंबर मैनेजमेंट कमेटी यूथ यूसी कटहाला मलोट मुंतखब हुआ हूं। मैं सिद्के दिल से हलफ उठाता हूं कि मैं इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ और सिर्फ फलाही कामों के लिए इस्तेमाल करूंगा और कभी भी ऐसा अमल जो इस प्लेटफॉर्म के खिलाफ जाता हो मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं सियासी वाबस्तगी, फिरका वारियत, बरादरी इज़म, जाती पसंदो नापसंद सब चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए अपना काम करूंगा। मैं यूथ यूसी कटहाला मलोट के कवायदो ज़वाबित पर अमल करने का पाबंद रहूंगा। अल्लाह ताला मुझे इस अहद को वफा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। या अल्लाह पाक, ये जो एक बामकसद महफिल थी, अल्लाह पाक इस मकसद को हासिल करने के लिए अल्लाह पाक हमारे अंदर मजीद इखलास अता फरमा दीजिएगा। अल्लाह पाक के जितने भी नौजवान हैं, जिस तरह तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नौजवान जो हैं इनकी जो तौबा होती है अल्लाह तुझे बहुत ही मकबूल है। अल्लाह पाक ये नौजवान इस बात का अहद कर रहे हैं कि तेरी रज़ा के लिए, तेरे प्यारे हबीब की रज़ा के लिए हम अपने अहले इलाकों को अल्लाह पाक खैर बांटेंगे। अल्लाह पाक तू खैर के इन फैसलों के अंदर मजीद खैर बरकत अता फरमा। अल्लाह पाक हर तरह की जो अंदरूनी बैरूनी साजिशें हैं उनसे हम सबको, इन साथियों को महफूज फरमा। अल्लाह पाक तू इनकी दस्तगीरी फरमा, तू इनकी मदद फरमा। तू गैब के खजानों से अल्लाह पाक जिस तरह का इनका मंशूर है, जिस तरह की इनकी तरजीहात हैं, अल्लाह पाक तू अपना फजल, अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। अल्लाह पाक आज ये मुकद्दस दिन, कुर्बानी वाला दिन है, दीन इस्लाम के अहिया का दिन है। जिस तरह हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दीन के लिए, इस्लाम के लिए, हक के लिए, अल्लाह पाक दीन हया के लिए, बोलबाला के लिए
तागूत के सामने टक्कर ली। ऐ अल्लाह पाक, जिस तरह उन्होंने इस्तकामत दिखाई है हम भी उनके मानने वाले हैं। ऐ अल्लाह पाक हम सबको इस्तकामत अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैरि खल्किही मुहम्मद। तकरीब के बाद कमेटी ने पूरे इलाके की रोड का मायना किया और जल्द काम शुरू करवाने की यकीन दहानी करवाई।